गुड इवनिंग फ्रेंड्स, मैं पीसी साहू आप सभी को वेलकम करता हूं मेरा यूट्यूब चैनल माइनिंग लेजिस्लेशन बाय पीसी साहू में। दोस्तों, आजकल माइनिंग मेट एग्जामिनेशन 2022 के लिए सभी का इंतज़ार है। जो भी एस्पिरेंट्स हैं माइनिंग मेट एग्जामिनेशंस के लिए, उन लोगों का तैयारी ज़ोर शोर से चल रहा है। तो मैं उम्मीद करूंगा कि मेरा सारे वीडियो उन लोगों के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होगा। दोस्तों, आजकल माहौल बदल चुका है, जिसे कुछ लोग समझते हैं कि माइनिंग मेट एग्ज़ाम यानी कि बहुत ही लॉलीपॉप टाइप का क्वेश्चन आएगा, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन आएगा, लेकिन ऐसा माहौल नहीं है। जैसे आप देखे होंगे कि सेकंड क्लास माइनिंग मैनेजर और फर्स्ट क्लास माइंस मैनेजर में ज़्यादा कुछ डिफरेंस नहीं क्वेश्चन के बारे में अगर डिस्कस करेंगे। उसी तरह माइनिंग फोरमैन, माइनिंग मेट, ये दोनों में भी ज़्यादा कुछ फ़र्क नहीं है। जो पुराना एक्सपीरियंस है उसको बेस करके अगर आप लोग एग्ज़ाम में उतरेंगे तो आपका ही लॉस होगा। तो हम तो उम्मीद करेंगे कि जितना अच्छा क्वेश्चन, इजी क्वेश्चन आएगा उतना ही अच्छा है, लेकिन हमको प्रिपरेशन के तौर पर सभी चीज़ों के ऊपर ध्यान देना होगा। तो इसीलिए मैं उम्मीद करूंगा कि आपका प्रिपरेशन भी उस टाइप का तगड़ा होना चाहिए। तो ये जो मेरा कुछ प्रोबेबल क्वेश्चन सेट मेरा यूट्यूब चैनल में मैं अपलोड कर रहा हूँ, ये सब सिर्फ रिवीजन के लिए, फिर प्रैक्टिस के लिए और आप लोगों का कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए ही सिर्फ। तो आप लोग मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और मेरा हर ब्लॉग्स को, हर वीडियो को ज़रूर देखें और प्रोबेबल क्वेश्चंस को जो डिस्कस हो रहा है उसका फ़ायदा भी ले सकें। तो दोस्तों, शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज का वीडियो का फर्स्ट क्वेश्चन, explosives which have mass explosion risk and minor missile effect are categorized as dash। जो एक्सप्लोसिव्स का मास एक्सप्लोजन रिस्क रहता है और माइनर मिसाइल इफेक्ट रहता है, उस सभी एक्सप्लोसिव्स को हम किस टाइप का एक्सप्लोसिव के हिसाब से कैटेगराइज करते हैं या फिर किया गया है। ऑप्शंस क्या क्या है? कैटेगरी एक्स, कैटेगरी वाई, कैटेगरी जेड जेड, कैटेगरी जेड। जैसे हम लोग जानते हैं कि एक्सप्लोसिव को 4 कैटेगरी में डिवाइड कर दिया गया है, कैटेगरी एक्स, वाई, जेड एंड जेड जेड। तो उसी रिलेटेड ये प्रोबेबल क्वेश्चन है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा कैटेगरी जेड जेड, यानी कि जो एक्सप्लोसिव्स का मास एक्सप्लोजन रिस्क का चांस, मास एक्सप्लोजन रिस्क रहता है जिस एक्सप्लोसिव में, और माइनर मिसाइल इफेक्ट रहता है, उस एक्सप्लोसिव को कैटेगरी जेड जेड के हिसाब से कैटेगराइज किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन के तरफ बढ़ते हैं। आज पर क्लासिफिकेशन ऑफ एक्सप्लोसिव्स डिटोनेटिंग फ्यूज कम्स अंडर डैश। जिसे आप लोग जानते हैं कि एक्सप्लोसिव्स को 8 क्लास में डिवाइड कर दिया गया है, क्लास 1 टू लेके क्लास 8 तक। तो डिटोनेटिंग फ्यूज जो यूज करते हैं हम माइंस में, वो कौन सा क्लासिफाइड ग्रुप में आता है, यानी कि कौन सा क्लास में आता है। जैसे कुछ क्लास ऑफ एक्सप्लोसिव को डिवीजन में भी डिवाइड कर दिया गया है, आप जानते होंगे। तो डिटोनेटिंग फ्यूज कौन सा क्लास में आता है? ऑप्शंस क्या क्या है देख लेते हैं। क्लास 2, क्लास 4 डिवीजन 2, क्लास 6 डिवीजन 2, क्लास 3। ये जो 4 ऑप्शंस में से सही आंसर कौन सा है, ये आपको चुनना है। डिटोनेटिंग फ्यूज कौन सा क्लास में आता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, यानी कि क्लास 6 डिवीजन 2, इसमें डिटोनेटिंग फ्यूज आता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन के तरफ बढ़ते हैं। कंपोजिशन ऑफ गन पाउडर इज डैश। जैसे आप लोग जानते हैं कि गन पाउडर का इस्तेमाल काफ़ी होता है एक्सप्लोसिव में। तो गन पाउडर का कंपोजिशन क्या है, यानी कि गन पाउडर जो हम जिसको बोलते हैं वो किस चीज़ में बना हुआ है, और जो उसका इंग्रेडिएंट्स है जिसको लेके गन पाउडर बनता है, उसमें उन इंग्रेडिएंट का परसेंटेज क्या क्या है। चारकोल 15%, सल्फर 10%, पोटासियम नाइट्रेट 75%। ऑप्शन बी क्या बोलता है? चारकोल 10%, सल्फर 15%, पोटासियम नाइट्रेट 75%।
थर्ड ऑप्शन क्या बोलता है, चारकोल 15%, सल्फर 10%, अमोनियम नाइट्रेट 75% यानी कि 75%। ऑप्शन डी नॉन ऑफ दीज। इनमें से सही आंसर क्या है हमको चूज करना है। तो गन पाउडर का कंपोजिशन क्या है, गन पाउडर का कंपोजिशन सही ऑप्शन क्या है, ऑप्शन ए है। यानी कि गन पाउडर में क्या क्या रहता है, चारकोल भी रहता है, सल्फर भी रहता है और पोटासियम नाइट्रेट रहता है। तो अगर प्रोपोर्शन देखेंगे तो चारकोल रहता है 15%, सल्फर रहता है 10% और पोटासियम नाइट्रेट रहता है 75% यानी कि 75%। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। डिटोनेटर इज ए स्मॉल कॉपर और एल्यूमिनियम ट्यूब ऑफ डैश डाया। डिटोनेटर हम लोग तो रेगुलरली ब्लास्टिंग में डिटोनेटर को यूज करते हैं, जैसे प्लेन डिटोनेटर है, डिले डिटोनेटर है, बहुत टाइप का डिले डिटोनेटर्स है, बहुत मिलीसेकंड का डिले। तो डिटोनेटर तो जैसे आप लोग जानते हैं एक ट्यूब, वो एल्यूमिनियम का भी आता है, कॉपर का भी आता है, लेकिन उसका डाया कितना रहता है, उसका डाया के बारे में ये क्वेश्चन है कि कितना mm का डाया रहता है डिटोनेटर का। ऑप्शंस क्या क्या है, 7 mm यानी कि 7 मिलीमीटर, 5 mm यानी कि 5 मिलीमीटर, 6 mm यानी कि 6 मिलीमीटर, 4.5 mm यानी कि 4.5 मिलीमीटर। इसका सही आंसर क्या है, डिटोनेटर का डाया, ये इसका सही आंसर है 6 mm जो कि ऑप्शन सी में लिखा गया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा क्या, 6 mm ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। व्हाट इज फुल फॉर्म ऑफ PETN। PETN का फुल फॉर्म क्या है, जैसे हम लोग जानते हैं PETN डिटोनेटर में यूज होता है, डिटोनेटिंग फ्यूज में भी यूज होता है। तो PETN तो हम लोग जानते हैं, उसका नाम तो सुने हैं, लेकिन उसका फुल फॉर्म क्या है, उसका पूरा नाम क्या है PETN का। ऑप्शंस क्या क्या है देख लेते हैं। ऑप्शन ए पेंटा एरिथ्रिटॉल टेट्रा नाइट्रेट, ऑप्शन बी पेंटा एरिथ्रिटॉल एंड टोल्यूइन नाइट्रेट, ऑप्शन सी पेंटा एरिथ्रिटॉल टेट्रा नाइट्राइड, ऑप्शन डी नॉन ऑफ दीज यानी कि इनमें से कोई भी नहीं है। तो इसका सही आंसर क्या है, PETN का फुल फॉर्म, PETN का फुल फॉर्म है ऑप्शन ए जो कि सही आंसर है, पेंटा एरिथ्रिटॉल टेट्रा नाइट्रेट। ओके, पेंटा एरिथ्रिटॉल टेट्रा नाइट्रेट PETN का फुल फॉर्म है जो कि ऑप्शन ए में लिखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। व्हाट इज द बेस चार्ज इन डिटोनेटर। डिटोनेटर में दो टाइप का चार्ज रहता है, जैसे बेस चार्ज एक होता है और एक प्राइम चार्ज होता है। तो बेस चार्ज के हिसाब से कौन सा केमिकल यूज होता है डिटोनेटर में। ऑप्शंस क्या क्या है, PETN यानी कि पेंटाएरिथ्रिटॉल टेट्रानाइट्रेट, और ऑप्शन बी ASA आप जानते हैं ASA का फुल फॉर्म है, इसमें 3 इंग्रेडिएंट्स रहते हैं, तीनों को मिला के ASA बनता है। A स्टैंड्स फॉर लीड अजाइड, लीड स्टिपनेट एंड एल्यूमिनियम पाउडर। तो ये बन गया ASA। ऑप्शन सी क्या है, गन पाउडर, जो अभी हम लोग डिस्कस किए ना 1-2 क्वेश्चन पहले, चारकोल सल्फर और पोटासियम नाइट्रेट का ये एक केमिकल है गन पाउडर। और ऑप्शन डी पोटासियम नाइट्रेट। तो डिटोनेटर में जो बेस चार्ज किस केमिकल को यूज करते हैं आज बेस चार्ज डिटोनेटर में, इसका सही आंसर क्या है, इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, PETN होता है उसका बेस चार्ज पेंटाएरिथ्रिटॉल टेट्रानाइट्रेट, और उसका प्राइम चार्ज रहता है ASA यानी कि लीड अजाइड, लीड स्टिपनेट एंड एल्यूमिनियम पाउडर का ये जो एक कंपोजिशन है वो होता है प्राइम चार्ज हिसाब से यूज होता है। तो बेस चार्ज है PETN डिटोनेटर का। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। व्हाट इज द एक्सटर्नल डाया ऑफ द डिटोनेटिंग फ्यूज।
डिटोनेटिंग फ्यूज जो हम लोग यूज करते हैं, अभी अभी डिस्कस किए कि क्लास 6 डिवीज़न 2 में आता है डिटोनेटिंग फ्यूज। उसका एक्सटर्नल डाया कितना है? ऑप्शंस क्या क्या है? 3 mm, 6 mm, 5 mm, 4 mm, यानी कि 3 मिलीमीटर, 6 मिलीमीटर, 5 मिलीमीटर, 4 मिलीमीटर। इसका सही आंसर क्या है? डिटोनेटिंग फ्यूज का एक्सटर्नल डाया, इसका सही आंसर है कितना? ऑप्शन सी, यानी कि 5 mm। डिटोनेटिंग फ्यूज का एक्सटर्नल डाया कितना है? 5 mm। तो ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। मैं दोबारा मार्किंग करके दिखाता हूँ। ऑप्शन सी जो है 5 mm इज़ द करेक्ट आंसर। डिटोनेटिंग फ्यूज का एक्सटर्नल डाया है 5 मिलीमीटर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। व्हाट इज़ द VOD ऑफ द डिटोनेटिंग फ्यूज? डिटोनेटिंग फ्यूज का VOD का फुल फॉर्म क्या है? वेलोसिटी ऑफ डिटोनेशन। ओके, तो वेलोसिटी ऑफ डिटोनेशन अलग अलग एक्सप्लोसिव का अलग अलग रहता है, उसी के हिसाब से हम हाई एक्सप्लोसिव, लो एक्सप्लोसिव भी डिफाइन करते हैं। तो डिटोनेटिंग फ्यूज का VOD कितना रहता है? 3500 मीटर पर सेकेंड, 4000 मीटर पर सेकेंड, 8000 मीटर पर सेकेंड, 6500 मीटर पर सेकेंड। तो डिटोनेटिंग फ्यूज का VOD कितना है? ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर, यानी कि 6500 मीटर पर सेकेंड। इसका मतलब क्या है कि अगर डिटोनेटिंग फ्यूज को हम लोग जब उसको हम इनिशिएट करते हैं तो उसमें जो शॉक का जो मूवमेंट होता है वो पर सेकेंड 6500 मीटर का स्पीड में उसका जो मूवमेंट होता है। तो वेलोसिटी ऑफ डिटोनेशन डिटोनेटिंग फ्यूज का कितना? ऑप्शन डी, यानी कि 6500 मीटर पर सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। व्हाट इज़ द प्रोपोर्शन ऑफ बेस चार्ज इन डिटोनेटर? जैसे मैं पहले भी डिस्कस किया कि डिटोनेटर में एक बेस चार्ज रहता है, एक प्राइम चार्ज रहता है। बेस चार्ज के हिसाब से कौन यूज होता है? PETN, पेंटाइथेटल टेट्रानाइट्रेट। और प्राइम चार्ज के हिसाब से ASA, लीड आजाइड, लीड स्टिफनेट एंड एल्यूमिनियम पाउडर का एक कॉम्पोजिशन रहता है। तो जो बेस चार्ज है यानी कि PETN जो है, उसका जो डिटोनेटर में यूज होता है कौन सा प्रोपोर्शन में, यानी कि कितना भाग बेस चार्ज यूज होता है, PETN यूज होता है डिटोनेटर में। ऑप्शंस क्या क्या है? 1/2 ऑफ टोटल चार्ज, यानी कि उसका 50%, जो टोटल चार्ज जितना भी यूज होता है उसका 50% रहता है बेस चार्ज। ये ऑप्शन ए है, बोल रहा हूँ मैं। ओके, ये सही आंसर नहीं मैं बता रहा हूँ, सही भी हो सकता है, गलत भी हो सकता है, अभी हम डिस्कस करेंगे, लेकिन ये ऑप्शंस के बारे में मैं डिस्कस कर रहा हूँ। ऑप्शन बी 2/3 ऑफ टोटल चार्ज, यानी कि टोटल चार्ज का 3 भाग से 2 भाग बेस चार्ज रहता है। ऑप्शन सी क्या बोल रहा है? 1/3 ऑफ टोटल चार्ज, यानी कि टोटल जो चार्ज रहता है डिटोनेटर उसमें से 3 भाग से 1 भाग रहता है बेस चार्ज। और ऑप्शन डी क्या बोल रहा है? 1/5 ऑफ टोटल चार्ज, यानी कि टोटल चार्ज का 5 भाग से 1 भाग बेस चार्ज रहता है। तो इसका सही आंसर क्या है? बेस चार्ज कौन सा प्रोपोर्शन में यूज होता है डिटोनेटर में? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, यानी कि टोटल जो चार्ज है, प्राइम चार्ज बेस चार्ज को मिला के टोटल चार्ज हो गया। टोटल चार्ज का 2/3 पोर्शन होता है बेस चार्ज, यानी कि 3 भाग से 2 भाग रहता है बेस चार्ज और 1 भाग रहता है प्राइम चार्ज। यानी कि जो PETN यूज होता है वो टोटल चार्ज का 2/3 होता है, 2/3 यानी कि 3 भाग से 2 भाग। तो दोस्तों ये था कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस इस क्वेश्चन सेट का। तो इसी टाइप का कुछ इम्पोर्टेंट प्रोबेबल क्वेश्चंस जो कि माइनिंग फोरमैन हो या फिर माइनिंग मेट है, सभी के लिए बहुत ही लाभदायक होगा। तो मेरे चैनल के साथ जुड़े रहिए और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए। और एक बात, अगर आपको किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट के बारे में जानना है या फिर उसके रिलेटेड प्रोबेबल क्वेश्चन आप चाहते हैं तो मेरे को कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख के भेजिए, उसी के हिसाब से मैं अपना क्वेश्चन सेट प्रिपेयर करूँगा। और एक बात भी बोलना चाहता हूँ दोस्तों, जैसे कि
एग्ज़ाम बहुत ज़्यादा दिन तो बचा नहीं। आप लोग ज़्यादातर फोकस किस में कीजिए, जैसे सेफ्टी डिवाइसेस इन HMM। HMM में जैसे डंपर में क्या क्या सेफ्टी डिवाइस है, सोबेल में क्या क्या सेफ्टी डिवाइसेस है, और क्या है जैसे ड्रिलिंग ब्लास्टिंग हो गया, और स्पेशली जो हॉल रोड का डिजाइन हो गया, बेंच का हाइट विड्थ कितना रहना चाहिए, डॉम्प का सेफ्टी के बारे में, मेनली सेफ्टी के ऊपर आप लोग ज़्यादातर फोकस करेंगे तो बेहतर होगा। तो इसी के साथ थैंक यू फॉर वाचिंग माय चैनल एंड प्लीज़ सब्सक्राइब एंड प्रेस माय बेल आइकन। थैंक्स फॉर वाचिंग।